तो उनको नहीं मिली है। और दूसरा, पंजाब गवर्नमेंट जो है, जिसको कहा गया था कि वो भी सिक्योरिटी प्लान देगी, तो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से उनको बताया गया है कि उनको तकरीबन 4.25 लाख सिक्योरिटी एहलकार चाहिए और उनके पास अवेलेबल इस वक्त सिर्फ 75,000 है। तो ऐसी सूरत में वो जो है ये रिपोर्ट उन्होंने दाखिल कर दी है। और अब जो है हम देखें तो पैराग्राफ 5 जो है वो सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट का, जो 4 अप्रैल की है, 3 जज साहिबान की, उसके अंदर यही है कि ये फोर्थ विद कंप्लाई करना था उन्होंने। और फिर जो दूसरा है वो ये है कि 17 अप्रैल तक जो है वो कंप्लाई करना है वफाकी गवर्नमेंट को कि जो भी सिक्योरिटी प्लान है दोनों सूबों के अंदर इंतखाबात करने के हवाले से। तो अभी एक और डेडलाइन है और अदालत ने ये मौखर कर दी और कहा कि ये रिपोर्ट्स जो हैं वो हमारे चैम्बर में हमें दी जाए। अब इसमें जो है वो फिर इसी सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसका पैराग्राफ 9 जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसमें वो जो है वो ये कहते हैं, पैराग्राफ 8 जो है कि जो भी कुछ कहा गया है इसमें सुप्रीम कोर्ट में अगर ये नहीं होते हैं इक़दाम और ये इक़दाम नहीं होते हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सजेस्ट करेगा कि क्या किस किस्म के फैसले करने हैं, किस किस्म के ऑर्डर्स पास करने हैं और किस किस्म की ऑर्डर्स जो हैं वो जारी करने हैं इस हवाले से। तो ये अभी पहला मरला है। जाहिर है कि फाजिल जज साहबान के सामने जब ये जाएगी फिर उसके बाद 17 अप्रैल की एक बात है और फिर उसके बाद वो देखेंगे कि अगर नहीं कंप्लाई विद होते हैं, जो कि ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो दी हुई हैं फाजिल अदालत ने, तो फिर उसके बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये बताएगा अदालत को कि कौन से वो मुनासिब इक़दामात या अहकामात हैं जो इस सिलसिले में किए गए। बिल्कुल कयूम भाई, ये बिल्कुल। तो इसमें तो अब ये है कि कंटेम्प्ट का भी नोटिस दे सकती है अदालत फेडरल गवर्नमेंट को, क्योंकि वो कंप्लाई नहीं कर रही अदालती ऑर्डर से। रजा, आप इसके बारे में हमें बताइए जरा कि इस पे कंटेम्प्ट। जी हाँ कयूम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, मैं जब तक कि ये पूरा ऑर्डर जो है अगर हम इसको देखें, न सिर्फ इस ऑर्डर का सिर्फ एक पोर्शन तो नहीं है कि जो पैराग्राफ 5 है उसी, अभी तो हम उस पैराग्राफ 5 में है ना, अभी इस ऑर्डर के और भी बहुत सारी चीजें, पहले तो ये भी तय होना है कि 3-4 का है या 2-3 का है फैसला, कौन सा फैसला जो है वो करता है। तो देयर आर सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस और मेरा नहीं ख्याल है कि इतनी जल्दी जो है वो कोई हम देखें कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ या वो होगा, क्योंकि हुकूमत ने के पास पैसे जो हैं वो बाहर है किसी ज़ाब्ते कानून और इखलाक के तहत आते हैं। ये कोई सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार का अकाउंट तो है नहीं जिसके अंदर मलक रियाज के 190 मिलियन पाउंड जो हैं वो पड़े हुए हैं, और या फिर डैम फंड का अकाउंट तो है नहीं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने टी बिल्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है और वो बैक जुम्बिश कलम जो है वो उठा के और फिर किसी को दे देंगे। सो बात ये है, नहीं, मैं तो पॉसिबिलिटीज गैदर कर रहा हूं कि क्या-क्या पॉसिबिलिटीज। नहीं, आप फैक्ट्स बयान करें, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी अर्जियत करूं कि देखें, अभी वो फैसला जो आपने बुनियादी बात कही है ना कि वो तय होना है कि ये फैसला जो है 3 नंबर का है या ये फैसला जो है वो 4-3 का है, ठीक है ना। तो असल बात तो ये एक तय होने वाली है क्योंकि उस पे 4 जजेस का कुछ और कहना है और जो चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में बेंच है उनका एक मौकफ है। मेरे ख्याल से ये तो खुद सॉर्ट आउट करने की जरूरत है जज साहिबान को कि कौन सा ऑर्डर जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। कयूम जी, अच्छा, मैंने वो उसको ऑर्डर को बड़ा डिटेल पढ़ा है। उसके अंदर जो खबर छपी हुई है ना, हैरत की बात है, पढ़ना पड़ जाता है ना, ये आजाद कश्मीर भी पाकिस्तान का हिस्सा है। उसके अंदर जिस खबर के ऊपर नोटिस लिया गया है ना, अच्छा, एक तो उसकी हेडलाइन ऐसी है, आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी आ रही है, आ रही है। हाँ आ रही है आवाज। अच्छा, एक तो वो उसकी हेडलाइन है कि ये ना हुआ तो धुआं निकाल देंगे, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसमें ऑर्डर में ये लिखा है कि उन्होंने उनसे जब ये पूछा गया तो उन्होंने ये एडमिट किया कि हाँ मैंने ये कहा था, लेकिन मैं अनकंडीशनल अपॉलॉजी टेंडर करता हूं। अच्छा, अब जाहिर है उन्होंने अपना जुर्म ज़ईफ़ी जो है वो तस्लीम कर लिया। अब देखें, अब बात ये है कि वो किस पर्सपेक्टिव के अंदर उन्होंने ये बात की थी। तनवीर इलियास साहब ने वहां पे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑन गोइंग हैं और वो हुकूमत प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहती है, लेकिन एक स्टे ऑर्डर जो है वो आ जाता है और फिर वो स्टे ऑर्डर महीनों सालों नहीं लगता है।
اب صرف اگر پاکستان کے اندر ہی دیکھیں نا، مرزا اپنا سولنگی صاحب اور رضا رومی صاحب، میں آپ کو ایک فگر بتاؤں کہ صرف میں ان وکیل صاحب کا نام نہیں لوں گا، پاکستان کے بہت بڑے قانون دان ہیں، صرف ان کے 600 ارب روپے کے جو ٹیکسز ہیں نا اس کے اوپر سٹے ہیں عدالتوں کے. 600 ارب، واہ ماشاءاللہ. تو آپ اس سے اندازہ کر لیجئے. اور پھر اب آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ہم 90 دن کے الیکشن کی جو ہے وہ رٹ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. 60 دن میں بائی الیکشن ہونے تھے لیکن ہائی کورٹس کے سٹے آرڈرز ہیں تو وہ بھی ہو گئے. تو اسی طرح کا آزاد کشمیر کے اندر بھی سلسلہ تھا، کچھ پروجیکٹس تھے جن کے اوپر وہ کرنا چاہ رہے تھے، نہیں ہونے دے رہے تھے اور وہ سٹے آرڈرز ہو جاتے تھے. تو اس پہ ایک جو عوامی نمائندہ ہے اس نے اپنی فرسٹریشن کا اظہار تو کرنا ہے. ایک وہ سرکمسٹانسز ہیں ایسے کہ جس کے اوپر وہ تنگ آیا ہوا کہ میں کچھ کر نہیں پا رہا ہوں، میں نے جا کے عوام کو جواب دے ہونا ہے. اور پھر آپ جو ہے وہ اس بنیاد کے اوپر کہ پتہ نہیں یہ جو انصاف کے مومی پتلے جو ہیں وہ اپنے انا اور غصے کی آگ میں اس طرح سے پگھلتے ہیں کہ وہ سب کچھ ہی بہا کے لے جانے کے لیے جو ہے وہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ صریحاً زیادتی ہے عدلیہ کی طرف سے کہ وہ اس طرح کی بات کرے. باقی ظاہر ہے وہ سپریم کورٹ دیکھے گی اس معاملات کو، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک زیادتی ہے. جی اچھا جی سولنگی صاحب آپ کا کیا ویو ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں سردار تنویر الیاس کے وزیر اعظم بننے کی جو کہانی ہے وہ بھی خاصی رنگین ہے. وہ ہمیں آپ کے بھڑکیلے کپڑوں کی طرح اس سے زیادہ میری قمیض کا کوئی مقابلہ نہیں ہے ان کی رنگینی سے. ان کی زندگی جتنی رنگین ہے وہ ڈاکومنٹ ہو چکی ہے. اور پھر کس طریقے سے پی ٹی آئی تو وہاں پر ایک جماعت اس طرح سے تھی نہیں، کس طرح سے پیدا ہوئی مشروم کی طرح سے، اور کیسے سردار تنویر الیاس جو کہ جہانگیر ترین کے بعد نئے اے ٹی ایم کے طور پر سامنے آئے خان صاحب کے لیے. اور اس کے علاوہ بھی ان کی جو گفتگو ہے رپورٹرز کے بارے میں، جرنلسٹ کے بارے میں، تو وہ صحیح معنوں میں ایک آزاد جموں کشمیر کے آزاد وزیر اعظم، رنگین اور آزاد. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ عدلیہ پہ تو جو انہوں نے تبرے کیے لیکن اے جے کے ایک طرح سے فارورڈ پوزیشن ہے پاکستان کی ملٹری کی، ادھر بھی انہوں نے کسی کو نہیں بخشا. اب انہوں نے تو اس کو کچھ نہیں کہا لیکن اب یہ ایک قرعہ فعال اس کا نکل گیا ہے. اس کی اپنی جماعت کے اندر بھی بہت دھڑے بندی ہے. وہ جو سابق پیپلز پارٹی کے بیرسٹر سلطان آپ کو یاد ہوگا، ان کا گروپ ہے، دوسرے گروپس ہیں. تو اگر یہ یہاں سے بچ بھی جاتے ہیں تو ان کا ویسے بچنا جو ہے وہ خاصا مشکل ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ his goose is cooked. جی لیکن بات جو ہے نا وہ تو آپ نے تو سیاسی اس کا وہ کیا ہے، وہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہاں پہ بڑی اس کی کنوٹیشن ہے، ٹینشن ہے. لیکن ہمیں تو اصول کی بات یہ ہے کہ عدالتوں کو کیا منتخب وزرائے اعظم کو پہلے بھی اس طرح سے گھر نہیں بھیجنا چاہیے. میں جو بھی سردار تنویر الیاس کی جو